वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। तो जी कुछ दिनों से मैं इसलिए घूम रही क्योंकि हम लोगों के 1 डेढ़ हफ्ता तक हम लोगों का नेटवर्क ख़राब था, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। और अभी तक मेरी बेटी किस तरीके की हरकतें कर रही है वो भी आप लोगों को बोल रही है। मेरी अम्मी के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे तो जी उम्मीद करती हूँ कि अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह अभी तो हम लोगों का नेटवर्क ठीक हो गया है, इसकी वजह से इंशाल्लाह फिर मैं अभी रोज़ कोशिश करूँगी अपलोड किया करूँगी वीडियो। तो जी मेरी बेटी भी साथ साथ मेरी देख रही है। जो मुझे देखते हैं और जो मुझे सपोर्ट करते हैं उनको मेरे दिल से तहे दिल से थैंक यू और शुक्रिया। जो आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो और प्यारे प्यारे कमेंट करते हो और मेरा हाल चाल पूछते हो। भाई जो मुझे मेरी सिर्फ वीडियो को हाफ देख के जाता है ये बड़ी गलत बात है। चलाइए तो फिर पूरा भी देख लिया करें और अच्छा रिव्यू भी देते जाए। हाँ मेरी अम्मी इस वाइपर मार रही थी तो जी मैं आके आप लोगों को दिखा रही थी। फिर जो हो गया था दोपहर का टाइम, हम लोगों ने सुबह की नाश्ता सफाई करने के बाद कर ली थी, उसका मैंने नहीं लिया कोई क्लिप। और फिर ये अभी यहाँ शाम का टाइम था, फिर सॉरी शाम के बड़े दोपहर का टाइम था। तो जी फिर मेरी अम्मी ने बनाया मज़े के चावल और हम लोगों ने चावल खाए। मेरी बेटी भी खींच रही थी, बोल रही थी लाओ मुझे खिलाओ मेरे हाथ से कैमरा झटक गया। तो जी फिर उसके बाद हम लोगों ने खा पी लिया। उसके बाद नहा धो के हम सब तैयार हो गए थे। तो जी मैं अपने यहाँ सूट आप लोगों को दिखा रही हूँ, जो मैंने सूट पहना था जो आप लोगों को एक पिछली वीडियो पे शेयर भी किया था 14 अगस्त की शॉपिंग वाले। तो जी मैंने वहीं से ये सूट ले लिया था और मैंने सिलवा लिया और आप लोगों को स्टाइल मार के दिखा रही हूँ। तो जी ये जो सूट लिया था ये जो मेरी शूज़ के साथ था बिल्कुल मैच हो गया था। ये जो पहले शूज़ मैंने बहुत पहले लिया था, लेकिन मैं हील वाली इतनी शूज़ खास पहनती नहीं हूँ। फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे जी बाहर घूमने के लिए। जो 14 अगस्त की यहाँ टाइम ना इतनी जो होती है ना रश, आगे इतनी रश थी हम लोगों को फंस के। तो जी बहुत टाइम लग गया हम लोगों को वहाँ इतनी वो थी, क्राउड थी इतनी हद से ज़्यादा। और जो गर्मी थी तोबा मेरी बच्ची के तो गर्मी की वजह से बुखार ही हो गया। तो जी इसलिए मैं वीडियो ज़रा लेट डाल रही थी, तो 14 अगस्त की वीडियो तो जी आप लोगों को ये लेट दिखेगी क्योंकि मैं लेट वॉइस डाल रही हूँ और लेट अपलोड होगी भी। तो जी बाहर मौसम तो अच्छा था, मतलब जब हम लोग जहाँ रश थी ना, जहाँ रिक्शे फंस के गाड़ियाँ थी, मोटरसाइकिल थे और समझो उसकी वजह से लोग दरमियान में आ जा भी रहे थे। पता नहीं किस वजह से, क्योंकि इस टाइम पे ना रश बहुत ही होता है क्योंकि पूरी दुनिया और पूरी जगह की लोग बाहर आ जाते हैं घूमने के लिए। कोई खाना खाने के लिए जा रहा है, कोई घूमने के लिए जा रहा है और कोई खामखा बस बाजे बजा रहा है। तो जी हम लोगों के साथ एक प्रैंक भी हो गया भाई। हम लोग जहाँ गए थे हम लोगों ने अच्छा मुझसे किसी एक बंदे ने कमेंट किया कि पूछा आप लोग कहाँ रहते हैं। तो जी हम रहते हैं डीजी खान पर और हम लोग अभी जा रहे हैं मॉडल बाज़ार। पहले हम गए वहाँ, नाम क्या है इसका, क्या बोलते हैं, लेडी पार्क गए थे। लेडी पार्क में कभी गई नहीं हूँ, हम लोगों ने बोला चलो जाएंगे देखेंगे। तो वहाँ कुछ भी नहीं था, खामखा बस खुआरी खा के हम लोग आए हैं। और लेडी पार्क पे वहाँ सिर्फ और सिर्फ औरतें थी और ना ही वहाँ कोई झूले थे। बच्चियों को जो साथ लेके जा रहे हैं तो वहाँ जाके बच्चे क्या करेंगे। तो जी लेडी पार्क में जवान बंदे को अलाउड नहीं है। खैर मेरा भाई इतना बड़ा भी नहीं है, सिर्फ 12-13 साल का है। तो जी उसको भी साथ लेके गया था, माशाल्लाह उसका काद बहुत बड़ा है। तो उसने बोला कि यहाँ लेडीज़ पार्क है, बस यहाँ आता नहीं है। तो ये जी है मॉडल बाज़ार। तो जी यहाँ से हम लोगों पहले गुजर के जा रहे थे, हम लोगों का पहला दिल था हम यहीं चले गए। हम लोगों ने बोला चलो न्यू पार्क है देख लेते हैं। लेडी पार्क बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगा। उसमें ना इंसान को तो ना कुछ भी नहीं है, अगर खाने पीने की चीज़ भी बंदे को ख़रीदने के लिए कुछ भी वहाँ अवेलेबल है ही नहीं। औरतें ही और औरतें ही थे। तो इसलिए हम लोग वहाँ गए, पहले ख्वारी खाई। यहाँ हमारी गली और रास्ता अभी से बंद हो गया। देख रहे हैं यहाँ इतनी आगे गाड़ियाँ थी, इतनी थी, हम तो यहाँ खड़े खड़े होकर। और रिक्शा हम लोगों का, गर्मी से हम लोगों के बच्चे रो रहे थे, तंग कर रहे थे, इतना हाथ से ही गई ज़्यादा। तो जी फिर आहिस्ता आहिस्ता कर के बढ़ते गए, आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ते गए। तो जी फिर भी बहुत ही वक्त लग गया। तो जी मुझसे जो कोई कमेंट करता है तो मैं उसका रिप्लाई वीडियो के अंदर ही दे देती हूँ और जी अलग से सेपरेटली मैं नहीं देती। जिसका जितना वीडियो सॉरी जो मुझसे पूछता है तो मैं उसका आंसर यही वीडियो के अंदर ही दे देती हूँ
क्योंकि आप पूरी वीडियो फिर देखा करें ना, सॉरी सुना करें बोल रही हूँ, पूरी वीडियो देखा करें और सुना करें कि मैं आप लोगों के जवाब इसी में ही दे देती हूँ। तो जी माशाल्लाह हर जगह ही हर बिहारी तरीके से सजाए हुए थे, मुझे अच्छा लग रहा था क्योंकि आगे पीछे मतलब इतना सजावट नहीं होती, जब यू में बत्ती होता है तो तब बहुत अच्छे से। जी हाँ, बहुत रोडें बहुत प्यारी लग रही थी, अच्छी लग रही थी और जगह जगह पे लाइटनिंग थी और अच्छे से सेटअप किए हुए थे। तो जी मेरी कैमरा इतनी हिल रही थी क्योंकि मैं एक हाथ से अपनी बच्ची को भी पकड़ी हुई थी और दूसरे हाथ से वीडियो भी बना रही थी। तो जी तो इसी तरीके से हम लोगों सफ़र करते गए, अल्लाह अल्लाह करके गए क्योंकि जो खुआरी हुई है। हम अल अज़ीज़ होटल गए, अल अज़ीज़ होटल में इतनी रश थी, वहाँ से भी हम वापस आ गए। हम लेडी पार्क गए, लेडी पार्क में भी हम लोगों का मतलब समझ नहीं आया, मतलब वो इतना अच्छा नहीं लगा, तो हम वहाँ से भी आगे हम लोगों को दो दो जगहों की चक्कर काटनी पड़ी और फिर बाद में रिक्शे से उतरने के बाद बहुत पैदल भी हम चले हैं। फिर इसके बाद दोबारा रक्षा पड़ा क्योंकि रक्षा भी समझो मिल नहीं रहा था और इतनी रश की वजह से कि फिर वो नहीं वो कर पा रहे थे। तो जी खैर वहाँ जहाँ रश था मैंने इतना नहीं बनाया, फिर आप बोलेंगे कि आप यहाँ तो रश कहीं मुझे नज़र नहीं आया। तो उस टाइम फिर मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मेरी बच्ची उस वक्त बहुत रो रही थी और इसके वजह से मैंने नहीं बनाया। तो जहाँ जहाँ अच्छा अच्छा मतलब माहौल लग रहा था मैं वहीं वहीं का निकाल के वीडियो बना रही थी। तो देखिए यहाँ कितना प्यारा लग रहा है। फिर जब हम लोग वापसी से आ रहे थे तो यहाँ लड़के अंदर खड़े होकर वीडियो बना रहे थे। तो जी मैं ये कहूँ ना, तो 14 अगस्त के टाइम जब होते हैं ना तो तब वहाँ लड़के भी बहुत हो जाते हैं मॉडल बाज़ार में, मतलब काम कहीं भी जाए हर जगह लड़के हो जाते हैं। तो मैं एक ये बात कहना चाहती हूँ कि वतन तो आज़ाद हो गया है लेकिन अभी भी औरतें इस किस्म के फजूल और लुच्चे किस्म के आदमियों से आज़ाद नहीं हैं। ना बच्चियाँ महफूज हैं ना बड़ी औरतें महफूज हैं, अब घर के अंदर भी महफूज नहीं है। मैं तो ये कहती हूँ कि इंसान को ना, क्योंकि इंसान को पता नहीं है कि उसके आस पास रहने वाले या उसके अपने करीबी ही रिश्तेदार भी गुनहगार निकल सकते हैं, गलत नज़रिए से देख सकते हैं, गलत सोच से देख सकते हैं, गलत नीयत से देख सकते हैं। तो जी अपने घर वालों को सपोर्ट करे और इन पे नज़र रखे और बाहर वाले लोगों को बिल्कुल अपने बच्चों के साथ क्लोज़ ना होने दे। क्योंकि मैंने पिछले कुछ दिन पहले ही मैंने अखबार में सुना था कि एक बच्ची के साथ तो बनाउज़ बिल्ला क्या हुआ है, वो मैं सुन कर ही मुझे वो हो गया कि अब इंसान महफूज ही नहीं है। पहले बड़ी औरतों का बोलते थे, बड़ी लड़कियों का बोलते थे कि वो महफूज नहीं है, अब तो मासूम बच्चियां भी महफूज नहीं हैं। पर अल्लाह खैर करे। तो ये किसी और बात दिन आपसे डिस्कस कर लूँगी इस बारे में कि इंसान को क्या करना चाहिए, अपने घर वालों को किस तरीके से महफूज करना चाहिए। तो जी यहाँ मेरी बच्ची सो रही थी, हम लेडी पार्क से हो आए थे, तो जी मैंने आप लोगों को दिखाया। फिर हम लोग आगे थे मॉडल बाज़ार पर, हम लोगों ने यहाँ ले लिया था चरगा पीस और जी यहीं बैठ के जहाँ हम लोगों को जगह मिला हम लोग वहाँ बैठ के खा लें, क्योंकि यहाँ आस-पास भी हम लोगों के बहुत सारे और मतलब समझो फैमिली वाले भी बैठे हुए थे लेकिन आस-पास ज़्यादा आदमियाँ ही थे। फिर भी हम लोग यहाँ बैठ गए, हम लोगों फिर अच्छे से बैठे खाया पिया क्योंकि बहुत थके हुए थे, बहुत खुआरी हुई है। हम लोग को होटल गए, वहाँ वो बंद, बहुत रश था, उसकी वजह से हम लोगों को लौटना पड़ा वहाँ से क्योंकि सारी सीट बुक थे, सारे भरे हुए थे। तो जी फिर हम यहाँ आ गए, यहाँ देखिए कि यहाँ कितने प्यारे प्यारे स्टॉल है। मैं जब भी आती हूँ तो मैं यहाँ, मुझे ये सॉफ्ट टॉय वाला एरिया है, मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरे को भी अभी भी बच्चों जैसे ही शौक है। मुझे ये जो टॉय होते नहीं है ये वाली दुम्बे हम बोलते हैं, मैं तो दुम्बा बोलती हूँ। तो जी हैं ये क्यूट क्यूट लगते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये। ठीक है, ये देखे बिल्कुल ब्रांड न्यू लग रहा था और इस पर टैग भी लगी हुई थी। तो जी ये मुझे प्यारे लग रहे थे, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को ये भी दिखाते हुए चलो। ये बहुत अच्छे बहुत अच्छे आए हुए हैं खिलौने यहाँ। तो जी यहाँ से मैं आप लोगों को ज़्यादा मैंने कुछ खैर कैप्चर नहीं किया, स्टॉल्स ना थे, स्टॉल भी बहुत प्यारे हैं। इंशाल्लाह किसी और दिन आऊँगी तो अच्छे से एक्सप्लोर करूँगी। इस दफ़ा सिर्फ हम यहाँ आए, बस खाना खाया और यहाँ थोड़ा सा बैठा और थोड़ा सा बस समझो खाने को हज़म किया, चला फिर आ गया। ना तो मैं जब भी जाती हूँ तो मैं अच्छे से घूमती हूँ और जगह जाती हूँ, फिर मुझे शौक़ है बच्चों की तरह झूले झूलने का, फिर मैं झूला भी झूल लेती हूँ। तो जी ये देखिए स्टॉल ये जो खाने पीने का चीज़ों का था। तो जी यहाँ फिर आएगी थी क्रॉकरी सेक्शन आया, यहाँ जो प्यारे प्यारे जो बर्तने थे बहुत क्यूट और अट्रैक्टिव लग रहे थे। इंशाल्लाह जब मुझे मेरा अल्लाह अपना घर देगा तो इंशाल्लाह मेरे को इन चीज़ों के बहुत शौक़ है, तो इंशाल्लाह मैं अपने घर को भी अच्छे से सजाऊँगी। तो ये देखिए पाकिस्तान का परचम लहरा रहा है और ये हिस्सा कितना प्यारा लग रहा है, लाइटनिंग लगी हुई है। तो जी यहाँ आगे देखे कितना रश है। फिर हम लोग यहाँ से गुजर ही रहे थे, यहाँ पॉपकॉर्न वाला भी था। फिर हम लोगों ने यहाँ से, मेरी अम्मी ने पॉपकॉर्न लिया क्योंकि मेरी अम्मी को पॉपकॉर्न बहुत अच्छा लगता है।
तो जी यहाँ इस साइड पर सारे ये जो एक एरिया था ना, यहाँ सारे स्टॉल लगे हुए थे, बर्गर वाले थे और साथ साथ चिप्स थे और साथ साथ आइसक्रीम, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, जूस भी बेचते थे। तो जी हम लोगों ने खाना तो वैसे खा लिया था, लगे हाथ एक आइसक्रीम कप भी बनवा लिया था क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी और मैंने आइसक्रीम तो लाजमी है, बनता है ना। तो जी यहाँ से भाभी भी ले रही थी आइसक्रीम, यहाँ से फिर मैंने भी एक आइसक्रीम बनवा ली थी। आइसक्रीम बहुत मज़े की लग रही है, जब गर्मी होता है ना इंसान को तो ठंडी चीज़ खाते हैं तो उसको नेमत लगती है। मेरे साथ मेरा बेटा भी बैठा हुआ है और मैं वॉइस जब कर रही हूँ तो वो मुझे बोल रहा है अम्मी मैं ये भी लेके खाऊंगा। तो जी बेटा हाँ मैं तुम्हें ले दूँगी। तो जी फिर यहाँ से मेरे भाई के लिए बनवाया, हम लोगों ने 2 लिए थे, मेरी अम्मी ने बोला था मैं आइसक्रीम नहीं खाऊँगी। तो जी फिर यहाँ से हम लोगों ने आइसक्रीम ले लिया था। आइसक्रीम लेने के बाद फिर हम लोग चल गए थे यहाँ जहाँ झूलों का सेक्शन है वहाँ गए। और यहाँ देखिए मेरा कैमरा फोकस में नहीं आ रहा था, यहाँ जो लाइट नहीं लगी थी वो बहुत प्यारी लग रही थी और साथ जो यहाँ थे झंडियाँ लगी हुई थी वो भी अच्छी लग रही थी। तो जी हम पहले 14 अगस्त पे हुआ करता था कि जब हम थोड़े छोटे थे तब हम अपने घर पे भी झंडियाँ लगाते थे और बच्चों को भी कलर लगाते थे उनके चेहरे पर झंडी वाले। तो जी अब पहले जैसी बात नहीं रही है, अब पहले जैसे ज़िंदगी भी किसी का नहीं रहा है। तो जी यहाँ हम फिर आ गए थे, यहाँ देखो जंपिंग का एरिया है, यहाँ बच्चे जंपिंग कर रहे थे और यहाँ टिकट लेने का एरिया है, यहाँ से टिकट लेते हैं। तो जी जो डीजी खान से हैं तो उसको तो ये जगह का अच्छे से वाकिफ़कारी होगी मॉडल बाज़ार का। तो जी यहाँ बहुत सारे समझो प्ले, ये जो जा रही है ये है ट्रेन है बस से ट्रेन है जो भी है, ये पटरी वाली थी। तो जी यहाँ बच्चे मज़े कर रहे हैं और खेल रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं, वहाँ जंपिंग स्लाइड है भी है और सॉरी स्लाइडिंग है, ये जंपिंग वाली एरिया है। तो जी देखिए कितना बड़ा है, इसका भी मुझे खैर याद नाम नहीं याद आ रहा, अपनी इसको क्या कहते हैं गोल्ड रिंग है। तो जी बॉक्स बने हुए हैं इनके, मुझे एक ये झूला अच्छा लगता है, उससे मुझे डर भी लगता है और अच्छा भी लगता है। तो जी इस झूले पे बड़े भी बैठ सकते हैं छोटे भी बैठ सकते हैं, इसकी बात नहीं करी, घुमाने वाली की बात करी थी जी, इसकी बात करी थी, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसमें बच्चे भी बैठ सकते हैं और बड़े भी बैठ सकते हैं। तो ये जी है देखिए ये भी है, ये भी उसी जैसी है लेकिन वो वाली थोड़ी ज़्यादा तेज़ है और वो ऊंचा भी बहुत हो जाती है, ये बहुत मुझे वो लगती है, अच्छी लगती है। और वो देखिए वहाँ हाथी भी है, हाथी पे बच्चे मज़ा ले रहे हैं, घूम रहे हैं, वे खेल रहे हैं। और जो ये थी इसका खैर मुझे नाम नहीं पता, इसका नाम क्या है, ये आरती नुमा है, वैसे थाली नुमा है गोल गोल ऐसे ऊपर नीचे करके घुमाते हैं। तो जी आपको उम्मीद करती हूँ कि ये मेरी व्लॉग अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ज़रूर। तो जी फिर यही कुछ था, हम लोगों फिर जो जल्दी में थे हम लोगों ने जल्दी बस यहीं से जो कैप्चर हो सका कैप्चर किया। तो वहाँ ड्रैगन था और ड्रैगन भी बहुत होता है, मुझे ख़ासतौर मुझे झूला वो अच्छी लगती है लेकिन फिर मुझे डर भी इससे बहुत लगता है। तो ये जो बच्चों वाले झूले थे इसमें बच्चे भी खैर यहाँ जितने झूले हैं इसमें बड़े भी खेल बोल रही हूँ झूल सकते हैं और खेल भी सकते हैं, ये अपने बच्चों के साथ मतलब खेलता ही है और क्या कहता है अपने बच्चों के लिए ही आता है। खैर बड़ी बुढ़िया नहीं, ये देखिए यहाँ सामने लड़की जा रही थी, उसने पाकिस्तान का झंडा अपने ऊपर बांधा हुआ था और वो भी रील बना रही थी। तो जी अभी हम लोग यहाँ से वापसी जा रहे थे। तो जी अच्छा लगा, आज का दिन थोड़ा बहुत मेरे लिए समझो वो भी था, खैर तंग करने वाला दिन भी था और अच्छा भी लगा। अभी के लिए इतना ही, उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। खुदा हाफिज़।